साथ में ऋतु तोमर 33 जुलाई 33 खबर की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार हेतु वर्ष 2022 से 2023 के लिए 15 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है। वन्य जीवों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। इस परियोजना के उचित क्रियान्वयन के साथ ही वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी। आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है, जो उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क, संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली व ड्रोन आदि से लैस है। झालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और जवाई में इस प्रणाली के सफल अनुभव के बाद अब इस स्वीकृति से इस परियोजना का विस्तार प्रदेश के महत्वपूर्ण अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी किया जाएगा। उदयपुर हत्याकांड के मामले में प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। जनता में घटना को लेकर आक्रोश है। लोग प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लोग आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उदयपुर, बीकानेर, सीकर, पदमपुर, धरियावद, खाजूवाला। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ आक्रोश जताने और फांसी की मांग को लेकर बाजार बंद रखे। उदयपुर हत्याकांड मामला जनता में आक्रोश दिख रहा है और इसके साथ ही बाजार बंद का आह्वान भी प्रदेश भर में किया गया है। तो 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, उदयपुर की, बीकानेर की, सीकर की, पदमपुर की, धरियावद की और खाजूवाला की, जहां पर लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन जताने के लिए बाकायदा अपनी दुकानें भी बंद रखी। वहीं उदयपुर में हुई घटना के बाद बीकानेर में आज विभिन्न संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। इसके चलते शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। टेलरिंग व्यावसायिक संगठन के साथ कई संगठनों की ओर से स्वैच्छिक बाजार बंद रखा गया। बंद के चलते पुलिस ने पूरी तरह से सतर्कता बरती। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हाउसिंग, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने कंट्रोल रूम से शहर भर की गतिविधियों पर नजर रखी। हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के क्रम में जगह जगह बंद का आह्वान किया जा रहा है। इस संबंध में पूरे संभाग स्तर पे पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। स्वयं एसपी महोदय वहाँ के देख रहे हैं सारी व्यवस्था को और यहाँ पर एडीजी साहब आए हैं और आज बीकानेर बंद का आह्वान किया गया था और अभी तक शांतिपूर्ण बंद चल रहा है। सभी जगह फोर्स लगाए गए हैं। ड्रोन से भी इस पर निगरानी की जा रही है और इसमें सतत निगरानी जारी है। तो बीकानेर में कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 प्रचार रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी रथ जिले की 9 पंचायत समितियों के गांवों में 20 जुलाई तक योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही किसानों को बीमा करवाने के लिए जागरूक करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि प्रचार प्रसार कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। वहीं नवनियुक्त पुलिस कप्तान चुनाराम जाट शुक्रवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा पहला मकसद मुखबिर तंत्र को मजबूत करना होगा, इससे अवांछनीय घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अजमेर सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी में शांति बनाए रखने की आमजन से अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी हो तो पुलिस से साझा करें, जिससे समय रहते हल निकाला जा सके। तो बता दें, मुखबिर तंत्र को मजबूत करने को लेकर एसपी का निर्देशन। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कप्तान चुनाराम जाट जिन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और साथ ही मुखबिर तंत्र को मजबूत करने का निर्देश भी दिया।
तो कोटा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से बड़ा बयान आया है। संभागीय संयोजक इरशाद अली ने कहा है कि इस्लाम के नाम पर निर्दोषों को बेरहमी से गला काटने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि जो मजहब पानी बहाने को गुनाह मानता है वो किसी का खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। इस हत्याकांड के गुनहगार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हैं। इन्हें प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने हत्याकांड के बाद वीडियो जारी कर कहा कि गुस्ताख रसूल की क्या सजा, सर तन से जुदा, ऐसा कुरान पाक और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है। उदयपुर में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रथ यात्रा के रूट पर जयपुर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने निरीक्षण किया। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के लिए 2500 जवानों की पोस्ट लगाई गई है। वहीं 7 आईपीएस नियुक्त किए गए हैं। संवेदनशील पॉइंट्स पर विशेष टीमें लगाई गई है। रथ यात्रा को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरा बंदोबस्त किया गया है। एमएन ने कहा कि तय समय पर और तय रूट पर ही यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो बूंदी कलेक्ट्रेट परिसर में नुपुर शर्मा को लेकर मौलाना ने करीब 1 महीने पहले भड़काऊ भाषण दिए थे। इस मामले में अब जेल की उन्हें हवा खानी पड़ेगी। करीब 1 महीने पहले मौलाना ने भड़काऊ भाषण देकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया था। इसके चलते कई सामाजिक संगठनों ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन भी किए थे। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मौलाना व उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। यहाँ कोर्ट ने मौलाना को 14 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। इसके बाद भारी बंदोबस्त के बीच मौलाना को जिला जेल में भेजा गया। वहीं मौलाना को गिरफ्तारी करने की सूचना मिलने के बाद कोतवाली और अदालत परिसर कलेक्ट्रेट के बाहर अपार संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की प्रबंधन समिति दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर का साल 2022 से 23 का बजट पेश किया गया। चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन रिजवी की अध्यक्षता में संपन्न बजट बैठक में जायरीन की सुविधाओं और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई। चेयरमैन ने बजट को जायरीन और दरगाह कर्मचारियों के हित का बजट बताया। वहीं नायब सदर मुनव्वर खान ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि अधूरे कार्यों को पूर्ण किया जाए। सदर शाहिद रिजवी ने कहा कि हमारा लक्ष्य रहेगा कि अगले 1 साल में दरगाह शरीफ के दरवाजों का जीर्णोद्धार करते हुए उनको चौड़ा किया जाए। वहीं नवनिर्वाचित सदर सैयद शाहिद हुसैन रिजवी और नायब सदर मुनव्वर खान का स्वागत किया। इस मौके पर सदर शाहिद रिजवी ने ख्वाजा मॉडल स्कूल में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। खबर जयपुर के एसएमएस अस्पताल से है। यहां एक युवक को नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आरोपी ने कहा कि उसे खुद को याद नहीं कि उसने आज तक कितनी बच्चियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अस्पताल, मैरिज गार्डन सहित भीड़भाड़ इलाके में जाकर छेड़छाड़ की हरकतें करता था। खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां जगदीशपुरी धाम के कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। आशंका के आधार पर शव 5 दिन पूर्व बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
सूरतगढ़ के राजियासर से 2 दिन पहले अपहृत हुए युवक का बीती रात आईजीएनपी में शव मिलने से माहौल गर्मा गया। मृतक युवक के शरीर पर चाकू के घाव तो चेहरे पर तेजाब डालने की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। वहीं परिजनों ने इस मामले में राजियासर थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल डीएसपी शिवरतन गोदारा सहित पुलिस अधिकारी परिजनों से समझाइश में जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में 5 सुपारी किलर सहित 7 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और जांच जारी है। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके से लापता हुई 2 बहनों को पुलिस ने तलाश कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। इसके बाद दोनों को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया गया और सीडब्ल्यूसी से मिली जानकारी में सामने आया है कि महावीर नगर इलाके से लापता हुई दोनों बहनों की उम्र 16 और 17 साल है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। इनके पिता कोटा स्टोन में मजदूरी करते हैं। ये दोनों बहनें बिना बताए 26 तारीख को शाम को ट्रेन से बैठकर जयपुर चली गई और 26 तारीख की रात को जयपुर प्लेटफॉर्म पर गई। इसके बाद 27 तारीख को कोटा आ गई। काउंसलिंग में सामने आया कि कोटा आने के बाद दोनों दाड़ देवी माता के मंदिर चली गई और वहीं रहीं। एक बालिका ने बताया कि घरवाले ठीक व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहती। फिलहाल सीडब्ल्यूसी दोनों बहनों से लगातार काउंसलिंग कर रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। बूंदी कलेक्ट्रेट में भड़काऊ बयान देने का मामला है। कोतवाली पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया है। मौलाना नदीम अख्तर सकाफी को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों नुपुर शर्मा को लेकर बयान दिया था। मौलाना के एक साथी को भी अरेस्ट किया गया है। कोटा के 12 जिले के मांगरोल में सांप के काटने से महिला की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी में सामने आया कि मृतका जमीला मांगरोल इलाके की निवासी थी, जो कि लहसुन निकाल रही थी और इसी दौरान महिला को सांप ने काट लिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो लहसुन निकालते समय हादसा हुआ। महिला को सांप ने डसा और अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। टोंक में मानसून की एंट्री के साथ हुई बारिश ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के हवाई दावों की पोल खोलकर रख दी है। करीब 1 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस गया और इसी के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। बारिश ने खुली दावों की पोल। नगर परिषद और जिला प्रशासन की खुली पोल। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न। बारिश रुकने से कई घंटों तक रहा जल भरा। गर्मी की मार झेल रहे लोगों का इंतजार खत्म हो गया। प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से में मानसून एक्टिव होने से बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मानसून की एंट्री के साथ हुई बारिश ने टोंक शहरी क्षेत्र में नगर परिषद और जिला प्रशासन की हवाई दावों की पोल खोल कर रख दी। हालात तो ये है कि 5 मिनट के अंदर कुमारों की चौकी के नाला, छतरागट्टे का नाला, इसके अंदर पूरा भर जाता है और घुटनों पानी होने लग जाता है। एक तरफ का नाला पूरा चौक है। कलेक्टर साहब महोदय भी आए थे, मगर मैं उस दिन मिल नहीं सका। एक तरफ का पूरा नाला चौक है और वो चौक इस तरीके से है कि वहाँ पे जो बना रखे हैं ये लोहे के, उसके अंदर खुलता नहीं है और खुलने से सफाई नहीं होती, सफाई व्यवस्था बंद हो जाती है। आपको बता दें कि RUIDP की ओर से शहर में सीवरेज और वाटर लाइन का कार्य करने वाली फर्म EMS इंफ्राकोम की लापरवाहियों ने शहर के हालातों को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। करीब 1 घंटे की बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश रुकने के कई घंटों तक बस्तियों में पानी भरा रहा। इसके चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की इस लापरवाही से लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियां जाम पड़ी हैं। स्थानीय निकाय से कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला। ये पानी भर जाता, तमाम मकानों में अंदर घुसता पानी, नालियाँ साफ नहीं हो रही,
म्यूनिसिपैलिटी का कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई यहाँ पर झाड़ू देने आता, ना कोई नालियाँ साफ करने आता, और आज तक यही परेशानी है। अभी पानी आया तो भर गया। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी बारिश के बाद बिगड़े हालातों की शिकायतें की गई थी। इस पर खुद जिला कलेक्ट्रेट चिन्मय गोपाल ने लगातार 3 दिनों तक शहर का दौरा किया और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन डीएम साहब के दावे धरे के धरे रह गए। पर नाले हैं, उसकी सफाई सही ढंग से हो नहीं पाती, जबकि यहाँ पर कलेक्टर साहब खुद आई थी, यहाँ का सर्वे करके गई थी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, ना साफ सफाई है। यहाँ जरासे में क्या कहते हैं, अगर 10-15 मिनट भी पानी की बारिश होती है तो पानी भर जाता है, निकासी यहाँ की है नहीं। और ये निचले इलाकों में पूरे ना तो साफ सफाई का और ये नलियों का नालों का काम हो पा रहा है सही तरीके से। दरअसल ठेका पर्व ने शहर के नालों को मिट्टी डालकर पूरी तरह जाम कर दिया है। अब ऐसे में बारिश का मौसम देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद होना पड़ेगा। इसके साथ ही शहर में फैली अव्यवस्थाओं पर भी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। टोंक से वजाहत अख्तर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।